हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन उर्दू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में शिशुअवस्था के बारे में बात करेंगे, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वृद्धि और विकास पर परिपक्वता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे शिशुअवस्था यानी इन्फेंसी के बारे में। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शिशुअवस्था। ठीक है, शिशुअवस्था को इंग्लिश में हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि शिशुअवस्था से आप क्या समझते हैं, शिशुअवस्था की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं, यानी कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं शिशुअवस्था का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। शिशुअवस्था का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, शिशुअवस्था की आयु की अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। शिशुअवस्था की जो आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास का मतलब बच्चे की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, भार में वृद्धि होना, है ना। तो ये सभी जो है शारीरिक विकास में आता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास यानी बौद्धिक क्षमता जो है उसमें ज़्यादा वृद्धि होने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, शारीरिक विकास में गतिक विकास कार्य करते हैं। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास के साथ साथ जो है इसमें गतिक विकास भी होता है। गतिक विकास का मतलब वो जो बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने मांसपेशियों यानी शरीर के अंगों की मदद से जो है किसी भी कार्य को करता है। ठीक है, जहाँ उनका मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के साथ जो है नियंत्रित करके जो है उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गतिक विकास, गतिक का मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे जो है क्या करता है, अपने हाथ पैरों की मदद से जो है फिर वो किसी वस्तु की मदद से जो है किसी वस्तुओं को पकड़ता है। ठीक है, फिर वो जो है फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर वो जो है खड़ा होना सीखता है। तो इसी तरह से उसमें जो है गतिक विकास धीरे धीरे होता है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें गतिक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, इसमें मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के आपस के समन्वय से कार्य करते हैं। ये जो गतिक विकास जो कार्य करता है ये मांसपेशी, ठीक, और तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम की मदद से एक दूसरे के साथ जो है समन्वय करके जो है यह कार्य करता है, जिसके द्वारा वो शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण नियंत्रित कर लेता है, जिसके द्वारा जो है उसके अंदर में शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद उनमें भय, तीव्र क्रोध, प्यार आदि क्रियाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो है उनमें भय, तीव्र क्रोध, प्यार ये सभी जो है क्रियाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ये सभी क्या है, संवेग है। ये सभी क्या है, संवेग है। ये सभी को हम लोग संवेग बोलते हैं। जो हो गया आपका भय, तीव्र क्रोध, प्यार, ये सब जो है संवेग है। ठीक है, बच्चे के जन्म पर रुदन आवाज़ के साथ पैदा होती है। रुदन का मतलब वो रोने की आवाज़ बच्चे की, है ना। तो इन शब्दों इन आवाज़ के साथ जो है बच्चे क्या लगते हैं, जन्म लेते हैं। 2 महीने के शिशु रोने के साथ कुछ अस्पष्ट आवाज़ उत्पन्न करने लगती है। जब बच्चे 2 महीने का होता है तो वो रोने के साथ साथ जो है कुछ अस्पष्ट आवाज़ यानी कि स्पष्ट रूप से जो है समझ में नहीं आने वाली आवाज़ जो है सबसे पहले वो बात करना यानी बोलना शुरू करता है। ठीक है, वो कुछ स्वर और व्यंजनों की मदद से दा, ना, बा, मा आदि स्वर बोलते हैं। वो कुछ जो है स्वर और व्यंजनों की मदद से जो है कुछ शब्दों का जो है उच्चारण करना शुरू करता है। जैसे दा हो गया, ना हो गया, बा हो गया, माँ हो गया, इन शब्दों का जो है वो उच्चारण करना शुरू कर देता है। छोटे बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकरण कर सीखते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं अपने भाषा जो सीखती है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ, अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है सबसे पहले उनको वो सीखती है, वहाँ से वो जो है अनुकूलित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बच्चे जो होती हैं यानी शिशुअवस्था यानी 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं यानी किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, उनका अर्थ क्या था, इनके बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं शिशुअवस्था की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इन्फेंसी। शिशुअवस्था की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी, शिशुअवस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है,
पहला मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड क्या बोल रहे थे, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों तक बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। सिगमंड फ्राइड ने यह कहा कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों तक जो है बालक अपने जीवन की नींव रखता है, मतलब वहीं से जो है बालकों का जीवन जो है संभव हो, मतलब आगे जो है निर्णय संभव होता है। वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। शिशुअवस्था जो है सीखने का क्या है, एक आदर्श काल है, ये बात कही थी वैलेंटाइन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेंग के अनुसार। स्टेंग के अनुसार क्या था, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। अपने भावी जीवन का क्या करते हैं, शिलान्यास का मतलब उद्वहन करते हैं, उद्गन करते हैं, ठीक है। रॉस के अनुसार, ये रॉस है, ठीक है, ये क्या है, रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार क्या था, शिशु कल्पना का नायक है। शिशु क्या है, एक कल्पना का नायक है, क्योंकि उसमें कल्पना करने की शक्ति जो है उत्पन्न होती है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक होते हैं। सबसे पहले बालक के जो हाथ पैर व नेत्र जो होते हैं, आँख जो होते हैं, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिशुअवस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। शिशुअवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला नंबर, वृद्धि और विकास की तीव्र गति। शिशुअवस्था की पहली ये विशेषता है कि वृद्धि और विकास में तीव्र गति होगा, ठीक है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। इसके शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तीव्र के साथ साथ सामाजिक, संवेगात्मक आदि की दिशाओं में भी तेजी से विकास पैदा होता है। ये कहा जाता है कि शारीरिक विकास या मानसिक विकास हो तो ये सभी विकास जो सामाजिक विकास, ये सभी विकास जो है शिशुअवस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए इसका पॉइंट बना है वृद्धि और विकास की तीव्र गति होना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर में, दूसरों पर निर्भर रहना, डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक शिशु के जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता और अन्य परिजनों के ऊपर निर्भर रहता है। शिशु चाहता है कि उसे प्यार करे, स्नेह करे, सभी का केंद्र बनना चाहता है। मतलब ये कहा गया है कि बालक जो है इस अवस्था में दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो आत्मनिर्भर बनता चला जाता है, ठीक। तो ये विशेषता था कि वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर बात करते हैं आत्मगौरव यानी सेल्फ असर्शन। असर्शन, आत्मगौरव। शिशु अपने आत्मगौरव को बनाए रखना चाहता है। वो अपने बड़े भाई बहन, माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों पर पूरी तरह हावी रहता है। अपनी हट्टी प्रकृति के कारण हर समय अपने आप को ठीक समझता है। आत्मगौरव मतलब होता है कि शिशु जो अपना बात को हमेशा सही मानता है। वो आत्मगौरव मतलब उसमें जो है उसको सही लगता है, वो अपने बड़े भाई बहन, माता पिता और अन्य परिजनों को पूरी तरह से उस पर क्या रहता है, वो हावी रहता है। उनके बातों को नहीं मानता, वो अपने बात पर जो है वो अडिग रहता है, ठीक है। तो ये जो है आत्मगौरव था। नेक्स्ट फिर चौथा नंबर विशेषता है संवेग में कमी, लैक्स ऑफ इमोशनल। संवेग में, इसमें इस अवस्था में संवेग में कमी होता है, ठीक है। बालकों के संवेग में कमी पाया जाता है। बालकों के संवेग में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनमें अधिक स्वाभाविकता पाई जाती है। इस अवस्था में बालकों में संवेग का कमी होता है। जैसे संवेग का मतलब क्रोध, भय, डर, प्यार, ये सब जो है संवेग है। तो इन सभी चीज़ों की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। उनमें अधिक संभाविकता पाई जाती है। वो अपने संवेगों को गति क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वो अपने संवेगों को मोटर क्रियाओं यानी मोटर एक्टिविटीज हैं, गति क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब है पांचवा नंबर असामाजिकता। असामाजिकता क्या है, यानी अनसोशलाइज्ड। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक का भाव उत्पन्न नहीं होता है। वो अपने खिलौनों को दूसरों बच्चों तथा हाथ लगने नहीं देता है। यहाँ तक कि वो अन्य बालकों को अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिजनों से प्यार करते नहीं देख सकता है। यहाँ जो है असामाजिकता जो है देखने को मिला बालकों में शिशुअवस्था में। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को शिशुअवस्था जो है समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।